बाउंडलेस नेचर। बाउंडलेस नेचर माना हमारी जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे चारों ओर प्रकृति है। नेचर इज़ बाउंडलेस इन इट्स रिच रिसोर्सेज। प्रकृति असीमित है अपने समृद्ध संसाधनों से। मैन यूजेस दिस रिसोर्सेज टू क्रिएट वंडर्स। मनुष्य इन संसाधनों का उपयोग करके बहुत से चमत्कार कर रहा है। आइडेंटिफाई these natural resources and discuss their usefulness with your partner. इन सभी संसाधनों को पहचानें और इनकी परिपूर्णता के बारे में अपने सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करें। Now, the story of an orange. ऑरेंज या संतरे की कहानी। Nobody knows exactly from where the orange came through Southeast Asia is through to be its first home. पूरी तरह से कोई नहीं जानता ऑरेंज कहाँ से आई। साउथ ईस्ट एशिया को इसका पहला घर माना जाता है। बट टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। किंतु अभी यह दुनिया के बहुत से गर्म स्थानों में उगाया जाता है। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंजेस। ग्रीक्स और रोमन के लोग ऑरेंज के बारे में जानते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। यह भी संभव है कि ऑरेंज को भारत से पश्चिमी एशिया और यूरोप ले जाया गया। टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। आज ऑरेंज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण ताज़ा फल है। द थ्री चीफ kinds of oranges are the sweet or common orange, the Mandarin orange, and the sour and bitter orange. The sour and bitter orange तीन मुख्य प्रकार की ऑरेंज है, जिसमें पहली है मीठी और सामान्य ऑरेंज, दूसरी है मंडेरियन ऑरेंज और तीसरी है खट्टी और कड़वी ऑरेंज। ऑफ दीज द स्वीट ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन सब में से मीठी ऑरेंज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट माना मेन है। इट इज़ आफ्टर 3 years द ट्री बियर्स फ्रूट्स। कोई भी जो ऑरेंज का पेड़ होता है वह 3 साल के बाद फल देता है। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंजेस कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज। मज़े की बात यह है कि जो स्वीट ऑरेंज है उसे ब्लड ऑरेंज कहा जाता है। इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर and it is grown in the
मेडिटेरियन रीजन। जो इसका पल्प होता है अंदर से, ये जो ऑरेंज होती है वो एकदम डीप रेड कलर में, एकदम ब्लड रेड कलर में होती है, इसलिए इसे ब्लड ऑरेंज भी कहते हैं। इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर एंड इट इज़ ग्रोन इन द मेडिटेरियन रीजन। इसका पल्प यानी जो ऑरेंज का अंदर से गूदा होता है वो गहरे लाल रंग का होता है और ये मेडिटेरियन प्रदेश में उगती है। The temple is an orange with a thin loose skin। इस ऑरेंज का कवर पतला और एकदम ढीला यानी लूज लेयर का होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द मेडिटेरियन एंड द स्वीट ऑरेंज। यह मेडिटेरियन और स्वीट ऑरेंज का मिक्सचर यानी मिला जुला रूप होता है। द सॉर ऑरेंज इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर स्पेशली इन स्पेन। जो खट्टी ऑरेंज है वो ज़्यादातर सभी जगह उगाई जाती है, मुख्य रूप से स्पेन में। द चीफ यूज़ of this orange is to make marmalade since it is too bitter to be eaten as a fruit। जो मेन यूज़ है इस ऑरेंज का वो मार्मलेड यानी मीठी चटनी, जो कि ऑरेंज और लेमन यानी नींबू प्लस शुगर को मिलाकर बनाई जाती है, जिसे जैम कहते हैं। क्योंकि ये जो सॉर ऑरेंज है वो फल की तरह खाने में बहुत कड़वी लगती है। द ऑरेंज इज़ अ क्लीन फ्रूट। ऑरेंज एक स्वच्छ फल है। एनीवन हु टचेज इट ओनली टचेज द आउटर कवरिंग विच कैन बी ईजीली peeled ऑफ। कोई भी इसे टच करता है तो केवल इसके बाहरी हिस्से को छू सकता है, जिसे हम आसानी से उतार सकते हैं, यानी इसके छिलके को आसानी से हटाया जा सकता है। द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट्स टू गेट इनटू द ऑरेंज। ऑरेंज का मोटा तेलीय यानी तेल होता है इसके छिलके में, और कड़वा छिलका इसके अंदर किसी भी कीड़े को घुसने नहीं देता है। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज ऑरेंज की डिमांड यानी संतरे की मांग पूरे वर्ल्ड में है। सभी जगह ऑरेंज को पसंद किया जाता है और इसकी डिमांड है। यस, नाउ द कीवर्ड्स। ट्रेड। ट्रेड माना होता है कोई भी बिजनेस बिटवीन टू कंपनीज और कंट्रीज। अगर इंटरनेशनल ट्रेड वर्ड आपके चैप्टर में आया है, मतलब दो देशों के बीच में जो बिजनेस होता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और जो दो कंपनी के बीच में हुआ तो वो कंपनी का बिजनेस कहलाएगा। अगर वे दोनों कंपनियां अलग अलग देशों की है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मंडेरियन माना अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज। मंडेरियन एक ऑरेंज का ही टाइप है जिसमें एक स्मॉल और जो मीठी ऑरेंज होती है छोटे साइज़ की। मार्मलेड अभी चैप्टर में भी आपको बताया था, अ फूड आइटम मेड विथ ऑरेंज और लेमन, जिसे कि जैम कहा जाता है, खाने का एक आइटम जो कि मार्मलेड से बनता है। क्योंकि मार्मलेड खाने में काफ़ी ज़्यादा खट्टी और कुछ कड़वे टेस्ट वाली होती है, जिसे हम फ्रूट की तरह नहीं खा सकते, इसलिए इसका जैम बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है पील ऑफ। पील ऑफ माना टू टेक ऑफ स्किन ऑफ
फ्रूट्स और वेजिटेबल, किसी भी फल या सब्जी की स्किन को यानी बाहरी कवर को उतारना, हटाना, उसे हम कहते हैं पील ऑफ। इस चैप्टर के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, और आपके बच्चों के लिए कुछ और सजेशन यदि आप मुझे देना चाहें किसी और चैप्टर के बारे में तो वो भी भेजें।